हेलो एवरीवन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि सैम्पल स्पेस हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अ कॉइन इज टॉस्ड इफ रिजल्ट इज हेड। इफ रिजल्ट इज हेड, द डाई इज रोल्ड या थ्रोन। A coin is tossed if result is head, the die is thrown. Okay, and if डाइस बोलो डाई बोलो, दोनों चीज सेम होता है, ठीक है ना। इफ द डाइस इज थ्रोन एंड इफ डाइस shows an even number, okay, then coin is tossed again. What is sample space for this experiment, for this random experiment? तो क्वेश्चन समझ गए हैं। कह रहा है एक क्वाइन है, उसको हमने टॉस किया, राइट। तो जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। अब कहता है कि अगर उस क्वाइन ने हेड शो किया तो आपको क्या करना है, एक आपको डाइस थ्रो करना है, राइट। अब डाइस थ्रो करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसने कहा कि अगर डाइस हमारा इवन नंबर शो करता है, 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, अगर उस डाई ने इवन नंबर शो किया तो आपको क्या करना है, क्वाइन को टॉस करना है फिर से, राइट। तो बताओ कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बताओ कि हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है। तो देखो ध्यान से समझो कि हमारे पास क्वाइन था, राइट। तो मान लो ये हमारे पास क्वाइन है। इस क्वाइन ने क्या किया, 2 रिजल्ट दे सकता है, या तो टेल दे सकता है, या तो हेड दे सकता है, राइट। अगर मान लो इसने टेल दिया तब तो ये तो खत्म कहानी, क्योंकि उसने कहा कि अगर रिजल्ट हेड आएगा तो आगे बढ़ना है। ये तो टेल आया, यहीं पर खत्म हो गया कहानी। लेकिन अगर हेड आया तो क्या कहा इसने, इसने कहा कि आपको डाई रोल करना है। तो चलो डाई रोल करेंगे, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, राइट। अब इसने कहा कि अगर आपने डाइस को थ्रो किया और अगर वो इवन नंबर आया तो फिर से आपको फिर से क्वाइन टॉस करना है। तो मान लो 2 आया तो 1 आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 आया तो भाई फिर से रोल क्वाइन को टॉस करेंगे, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। ऐसे ही 4 के लिए भी आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। और ऐसे ही 6 के लिए आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा। या तो टेल आया तो खत्म कहानी, या फिर अगर हेड आया तो हेड 1 आ सकता है, या फिर हेड 2 अगर आया तो हेड 2 आएगा, तो हेड 2 एच हो सकता है, राइट। H2H हो सकता है, दिख रहा है ना, H2H हो सकता है, या फिर H2T हो सकता है, राइट। हेड आ गया, 2 आ गया, फिर टी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हेड 3 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हेड आया 3 के बाद, 3 तो ऑड नंबर है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर 4 आ गया तो फिर H4H आ सकता है, या फिर H4T आ सकता है, राइट। फिर ऐसे ही H5 आ गया, राइट। H5 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे ही H6 आ गया तो फिर H आ सकता है, या फिर H6T आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है, राइट। तो दिख रहा होगा आपको, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। तो अगर मैं किसी क्वाइन को टॉस करूंगा तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आता है तो फिर कहता है कि भाई आप क्वाइन को डाइस को थ्रो करो। तो डाइस को थ्रो करने पे 1 2
3 4 5 6 आ सकता है। फिर इसने कहा कि अगर वो इवन नंबर होगा तो फिर आप कॉइन को टॉस कर देना। तो 1 आया तो कुछ नहीं करेंगे, 2 आ गया तो कॉइन को टॉस करेंगे, तो या तो ये हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 3 आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, 4 आया तो फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो अपना समझ चुके हैं बात यहाँ से। तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, या तो टी आ सकता है या फिर H1 आ सकता है या फिर H2H आ सकता है या फिर H2T आ सकता है, फिर H3 आ सकता है या फिर H4H आ सकता है या फिर H4T आ सकता है, राइट। ऐसे H5 आ सकता है, फिर H6H आ सकता है या फिर H6T आ सकता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक सैंपल स्पेस लिखना आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लिखेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट की वीडियो क्वालिटी को और मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। छोटा इसलिए वीडियो बन रहा है क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबा होता है तो हम आगे आगे चलते हैं और वीडियो और आवाज़ मेरा पीछे पीछे चलता है। तो वीडियो क्वालिटी ऑफ कोर्स इम्प्रूव करना है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।